हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 22 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 10:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल थी। तो दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन बताना था। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B और C। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थे, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल B। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट करें, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, इस राज्य का नाम है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, EVS के लिए रचनात्मक आकलन है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल A और C। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, रेशम पालन क्षेत्र भ्रमण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा साधन EVS में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं, कौन सा है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस।
आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 2004। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पाठचर्या का निर्माण। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी एंड डी। यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संज्ञा एवं क्रिया दोनों। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना चाहिए। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे आसाम में रहने वाले ग्रामीणों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और डी, विचार मंथन, क्षेत्र भ्रमण। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपका 24th क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड पूछा गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार एवं मित्र। पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त
उद्देश्य है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना या विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करना। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश पर चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा शिवांगी को। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपका 29 क्वेश्चन आया था, घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजस्थान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस EVS के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।